मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये सवसाकुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय आगे बढ़ाने से पहले कल मीनल बहन जी का प्रश्न आया, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। जिनागम में द्रव्य लिंग देखते से ही नमस्कार करने योग्य है। आपको द्रव्य लिंग दिखाई दिया? निरतिचार नमस्कार करने योग्य क्यों? हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके भावलिंग को देख पाए कि नहीं देख पाए। कैसे देखेंगे? अंतरंग मामला कैसे देखेंगे? ये मिथ्या दृष्टि है। एक कषाय का अभाव है, दो कषाय का अभाव है, तीन का है, और तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए जिनागम में व्यवहार की चर्चा क्यों है? इसीलिए तो व्यवहार की चर्चा है। परमार्थ दिखता नहीं है, शरीर की क्रियाओं से उसका परिचय दिया जाता है। इतना अब कोई बोले कि वो ऐसा कर रहे थे तो वो ऐसा कर रहे थे तो हम नमस्कार करें कि नहीं करें, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। इसमें तो आपको अपना खुद का स्वयं का विवेक चाहिए। हमारे सामने तो है नहीं जो अपन देख के बोले कि अगर वो उन्हें ऐसा शब्द बोले तो मिथ्या दृष्टि, और कुछ नहीं बोले तो सम्यक दृष्टि। तो ऐसी तो कोई पहचान है नहीं उनकी। इसमें तो स्वयं का विवेक चाहिए। स्वयं अपना विवेक लगाओ और अपना देखो और अपना करो। समझ आई बात? कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि भाई में हमने ऐसा देखा तो क्या करें। ठीक है, इतनी सी बात है। देखो, दूसरी बात मुझे और एक विशेष करनी है। ऐसे कोई कुछ बोलता है ना, तो उस जाति के विकल्प होते हैं, है ना? तो अपनी समझ कैसे सच्ची हो। हम सभी लोग सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं। सम्यक दर्शन के लिए मोटी मोटी कितनी सफाई चाहिए, कितनी सफाई चाहिए तो ये सम्यक दर्शन का पात्र बने। वो सफाई कहाँ से चाहिए? अपनी पहले चर्चा हो गई, ज्ञान में विशुद्धि चाहिए। ज्ञान विशुद्ध हो तो श्रद्धा चारित्र विशुद्ध होंगे। ये सम्यक दर्शन की पात्रता है। हमारा खाना पीना उठना बैठना देव गुरु धर्म सब व्यवस्थित, और ज्ञान में विपरीतता। ख्याल में आई बात? उधर विपरीतता चल रही है। अभी ग्रहित मिथ्या तो ही चल रहा हो तो सम्यक दर्शन बहुत दूर है। कैसा ग्रहित मिथ्या तो चलता हो? जैसे घर में पर इस तरह तरह की चीजें घटित होती हैं। मान लिया कोई बीमार है,
और कोई ऐसा बोले कि है ना, आप ऐसा करो, वो नींबू हरी मिर्ची वहां पर रख के आ जाओ, तो आपको ऐसा लगे कि अपन तो क्या है की हैं, अपन को तो मालूम है सब, इतना सा कर ले तो क्या हुआ था। ख्याल में आई बात। तो इतने से ग्रहित मिथ्यात्व होता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसका उसका जीना मरना उसके आयु कर्म के अधीन, उसकी साता असाता उसके अधीन, और अपन अत्यंत भाव की चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी तो कह रहे हैं दवाई के ही अधीन नहीं है, जो डॉक्टर को इलाज चल रहा है उस दवाई के ही अधीन नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये तो और बहुत दूर की बात होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें लगा लेना। कोई बोले कि ए से नाम रखो, बी से रखा है सो तकलीफ है। कोई बोले तुमने 3 अक्षर का रखा, 4 अक्षर का नाम रखो इसलिए तकलीफ है। समझ में आ रही है। ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा है। और अपने को देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी भी अन्य की महिमा आती हो, किसी भी अन्य की महिमा आती हो, अरे वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अरे वे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, अरे वे बहुत बड़े वास्तु शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, अरे उनका तो देश विदेश में बहुत नाम है। तो फिर सर्वज्ञ भगवान कौन है? उनके चार अनियोग क्या हैं? बात समझ में आ रही है। क्या है वे? तो भाई कोई बड़े अड़े हैं तो ये इतनी, जैसे मूर्ति बनाने से पहले पूरे मोटे मोटे पत्थर आजू बाजू से हट जाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर पहले मोटे मोटे पत्थर अत्यंत भाव के हट जाएं। हम शुद्ध खा रहे हैं, हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं। ये कोई पात्रता नहीं है अकेली। पात्रता है आपका ज्ञान विशुद्ध हो, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है तो अत्यंत भाव की सिद्धि हो। भगवान ने कर्णान योग बताया है तो कर्णान योग के ज्ञान में सिद्धि हो। ये है पात्रता। सात तत्व का भली प्रकार से ज्ञान हो। देखो यहाँ पे इतनी चर्चा चल रही है, बार बार तत्व ज्ञान कह रहे कि नहीं, बार 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 बार। देव शास्त्र गुरु का एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। भगवान को जाना नहीं है, इसलिए अपने को नहीं जान पा रहा। जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को जानता है। भगवान को जानना और अपने को जानना अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। समझ आई बात। अभी भाई साहब ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी कि हम्म विज्ञान भी वो जैन दर्शन को सिद्ध करता है, विज्ञान सिद्ध करता है। भैया विज्ञान सिद्ध नहीं करे तो भी सिद्ध है। क्या बोला? बहुत सारी चीजें नहीं सिद्ध कर पा रहा विज्ञान। तो विज्ञान जो सिद्ध कर, देखो विज्ञान भी कहने लगा, क्या कहने लगा? पानी छान के पीना चाहिए, पानी में जीव है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, तो हमने मान ली। देखो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं रात में भोजन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है? तेरे ज्ञान में अभी भी बे बाहर की महिमा है तुझे। वे डॉक्टर ये कहें कि तुम रात में खाओ, अनछना पानी पियो, तो भी यही सिद्ध है। वे सर्वज्ञ को सिद्ध नहीं करेंगे।
समझ आ रही बात? ऐसा सब लगा ले। तो दोनों बातें हो गई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अपना विषय क्या चल रहा है? सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक चारित्र क्या है ये जानता नहीं। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र आत्मा की चारित्र गुण की शुद्ध अमूर्तिक पर्याय है। समझ आई बात? इसके साथ में पैरेलल जितनी कषाय का सद्भाव रहता है, उस कषाय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर की क्रियाओं से। तो शरीर की क्रियाओं से परिचय दिया गया है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। नग्न दिगंबरत्व वो मुनि नहीं है। मुनि तो मुनि तो मुनि तो वीतराग परिणति का नाम है। मुनि तो मूल में जीव द्रव्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। ठीक है? किसके साथ बनता है? अकेली और अकेली चारित्र गुण की विकारी पर्याय से, जिसको यहाँ परिणाम कह रहे हैं। शरीर की क्रिया को क्रिया कह रहे हैं। जो अशुद्ध परिणाम है उनको परिणाम कह रहे हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र श्रद्धा की जो शुद्ध पर्याय है उसको अभिप्राय कह रहे हैं। ठीक है? ऐसे समझना। तो अब क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के अर्थ। कल परसों एक और एक बहुत अच्छी बात आई थी। देख, बहुत गंभीरता से सुनना, दृष्टांत बहुत अच्छा है। कि बोले कोई बच्चा है, उसको बोला कि ये तेरी माँ है, तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि ये मेरी माँ है। अरे बेटा ये तुम्हारी माँ है। पिताजी ने बोला तेरी माँ है। ऐसे कैसे मेरी माँ है ये? तो अच्छा तू तब तक ऐसा कर, जब तक तुझे ये तेरी माँ सिद्ध नहीं हो रही, अपन डीएनए टेस्ट करा लेंगे। तब तक तू बेटा व्रत आदि कर। तब तक थोड़ा रात में मत मत खा। अब बोलो। तब तक तू उपवास कर। अब ये मेरी माँ है ऐसा जानने के लिए क्या करें? जब तक तू माँ को नहीं समझ रहा कि ये मेरी माँ है, तब तक थोड़े व्रत कर, थोड़ी प्रतिज्ञा ले ले दो चार, तो वह हेल्प हेल्प करेंगी माँ को जानने के लिए। समझ में आ रही है बात? फनी सा लग रहा है ना ये, कि इसमें व्रत की भैया का जरूरत है ये मेरी माँ है ऐसा जानने के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम इधर है। कहाँ है ध्रुव? कौन है ध्रुव? हम तो नहीं जानते। अरे तुम ध्रुव नहीं जानते तब तक क्या करो? तब तक थोड़ी उपवास आदि करो। फिर जब तब तक थोड़े उपवास आदि करता है तो उसमें ही अहंकार ममकार करता है। ख्याल में आ रही बात? सो आत्मा जानना और दूर चला जाता है। तो वो सम्यक दृष्टि भी तो करते हैं उपवास। भैया वे नहीं करते। उन्होंने अपने अपनी आत्मा जानी, अनंत पिताजी ने आत्मा बताई, तो उनने आत्मा जाना अपने को। अब आत्मा जानने पर वो शेष कषाय जो है ना, उसमें होते हैं वे। क्या बोला? कोई करना थोड़ी चाहता है कोई व्रत। होते हैं वे तो शेष कषाय में। वो तो चारित्र का मल है, उसमें होते हैं। क्या बोला? अब भरत चक्रवर्ती जैसे जीवों ने अविरति सम्यक दृष्टि और सीधे सातवां गुण स्थान।
तो कुछ भी नहीं कर पाए वे तो थोड़े कम मोक्ष हुआ होगा ना, कम टाइप का। इनने व्रत तो करे ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये प्रेरणा दी जा रही है कि व्रत मत करो। अरे ये बताया जा रहा है कि तुम ध्रुव हो, करो मत करो की बात ही नहीं चल रही है। समझ में आई बात? ये बताया जा रहा है कि तुम जीव राज हो, परिणाम तुम्हारे चॉइस नहीं, शरीर की क्रिया तुम कर सकते नहीं, ये बताया जा रहा है। ख्याल में आई बात? अभी देखो, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में अब जिनको प्रतिज्ञा होती है उनको अंतरंग में आनंद होता है, और जिसको प्रतिज्ञा कह रहे हैं वो पाप प्रवृत्तियों का अभाव हुआ है, वो पाप से निवृत्ति को प्रतिज्ञा कहते हैं। सो इसकी पाप की से निवृत्ति तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कि महापाप ही बैठा अभी मिथ्या। तो क्या बोला? कोई बोले हमारी भी पाप प्रवृत्ति नहीं है, जब हमने प्रतिज्ञा ली तो आज हमने भी भोजन नहीं बनाया, तो उतनी हिंसा से बचे कि नहीं बचे? तो मिथ्यात्व नाम की महाहिंसा बैठी है। और आज सुनो, आज मैं भोजन नहीं करूं, ये भी तो हिंसा ही है। अब ये कौन समझेगा? मैं भोजन नहीं करूं तो मैंने तो एक इंद्री को बचाया, दो इंद्री को बचाया, मैंने तो अहिंसा पाली। कि तूने कहाँ पाली? राग की उत्पत्ति तो हुई ना कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, तो हिंसा तो हो ही गई। क्या बोला? समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ मीनल बहन जी, हिंसा कैसे हुई? बताओ। मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, भोजन के भाव होते हैं, लेकिन भोजन करने वाला तो मैं हूँ नहीं, करता नहीं। तो हिंसा कैसे हुई? तो बड़े भाव को जान रहा हूँ। चलो और बताओ, कौन बता? जो जो भोजन करने का जो भाव आया है, भाव आया यानी कि मैं करने वाला हूँ, इसलिए ऐसा भाव आया है। ठीक है, बताओ और कौन बताएगा? आज मैं भोजन नहीं करूंगा, और उसने चौके में कोई काम नहीं किया, हिंसा कैसे हुई? अरुण भैया ने पहले हाथ उठाया, अरुण भैया बोलो। जी, इससे कनेक्टेड दो 2 मिनट पहले एक चीज समझ में आई है, उसको शेयर करना चाहूंगा जी, शायद उससे कनेक्टेड हो। कि जो व्रत उपवास है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय का मल है। तो हम व्रत और उपवास का उपदेश आपको कैसे देते हैं? मल को इकट्ठा करने का हम आपको उपदेश नहीं दे सकते। वो बात अलग है कि आप जिस गुण स्थान में हो, अर्थात जितनी आपकी कषाय है, उतना वो मल होगा, लेकिन करने का उपदेश नहीं। मैंने तो ये पूछा है, अभी आपने जो बता दिया वो ठीक है। भाई साहब बोल रहे हैं, अजीत भाई। ये अभी आया है कि मैं भोजन करूं या नहीं करूं, बेसिकली ये राग है, और राग की प्रति हिंसा है, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है टू दी पॉइंट एकदम। हमने तो आज आहार करने का भाव ही नहीं किया। आज हमें नहीं, आज तो हम आहार नहीं करेंगे ऐसा भाव हुआ। तो भाव हुआ ना तुझे, ये हिंसा है, राग की उत्पत्ति हिंसा है, तो हिंसा तो घटित हो ही गई। पॉइंट समझ में आया? स्वभाव सन्मुख रहता, तूने प्रतिज्ञा करके जो प्रतिज्ञा ली, वो प्रतिज्ञा काय के लिए थी? कि धर्म साधन करने के लिए। तो धर्म साधन तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो प्रतिज्ञा लेना ही अपने आप में हिंसा है। समझ में आ रही है कुछ? पहले तो मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा,
मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, यही अपने आप में राग की उत्पत्ति है। तो सम्यक दृष्टि भी तो लेते हैं प्रतिज्ञा। कह रहे उन वो जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसके साथ में जो वीतरागता है उसका आनंद है उनको। प्रतिज्ञा वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग, वो हिंसा, उसके साथ में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि के अभाव रूप जो आनंद चल रहा है वो धर्म साधन है। प्रतिज्ञा तो धर्म साधन नहीं है। समझ में आ रही नहीं आई बात? तो क्या करना, तुम पढ़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते, परंतु अंतरंग में तो विषय कषाय वासना ही नहीं मिटी है। अंतरंग में अनंतानुबंधी के अभाव रूप विषय कषाय की वासना मिट गई होती तो वो तेरी प्रतिज्ञा भी ठीक कहलाती है। इटसेल्फ वो भी राग ही प्रतिज्ञा तो साथ में होने से उसको थोड़ा सपोर्टिंग अच्छा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, आनंद तो है नहीं, और आहार आदि करने का वैसा गुण स्थान है, भूख प्यास बहुत है। अब क्या करो कि सहन करो बस। अब देखो, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं, और सम्यक दृष्टि को उस परिणाम के साथ में सुख होता है। वीतराग प्रणति चल रही है, आनंद से भरे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो अब क्या कह रहे हैं, जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, और धर्म साधन तो करता नहीं है। अब दुखी होएगा तो दुख तो धर्म साधन, दुख में धर्म साधन कैसे होएगा? ख्याल में आ रही है बात? तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। अब तो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ये प्रतिज्ञा करके अपने को धर्मात्मा मान रहा है, और ये कह रहे हैं कि तुझे आर्त ध्यान हो रहा है। बोलो कितनी खतरनाक बात। वे क्या कह रहे हैं, तुझे तो आर्त ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान ध्यान का साधन तो तेरे पास है ही नहीं है, और प्रतिज्ञा कर बैठा है जो रोगी की भांति काल गंवा रहा है, और आर्त ध्यान चल रहा है। समझ में आ रही है? ये स्वानुभूति चकासते है कि नहीं है सबको? तो अब करें कि नहीं करें? तो फिर अरे भैया, पहले गुण स्थान में भी भाव होते हैं, तो मत करो बोलने पे भी होते हैं, और करो बोलने पे भी नहीं होते। क्या कहा? सबको कह रहे हैं कि भैया सबको छन्ने दे दिए, भैया छन्ने पानी का इस्तेमाल करो, सब जगह छन्ना लगाओ, थैली वैली धीरे धीरे कम करो, बाजार का बंद करो। कितने बंद कर रहे हैं? हाथ उठाओ। हाँ, चतुर्दशी है, याद है? मैंने एक दो दिन तो मैसेज भी भेज दिया आपको। अब याद रहती नहीं रहती है चतुर्दशी अष्टमी? ख्याल में आ रही है बात? हाँ, बहुत अच्छा। बाजार का कुछ इस्तेमाल नहीं करो तो भी होते हैं। उस संबंधी पाप बंद होना है कि पुण्य बंद होना है कि भविष्य क्या है, किन गतियों में जाना है, सब क्रमबद्ध में सुनिश्चित है, उसके अकॉर्डिंग परिणाम होते। सो करें नहीं करें का तो मामला ही खत्म है पूरा का पूरा। आई बात ख्याल में? उपदेश कैसे दिए जाएंगे? उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए दिए जाएंगे। होता क्या है, वस्तु स्वरूप के अनुसार, योग्यता के अनुसार। उपदेश से किसी की योग्यता डेवलप होती नहीं। उपदेश किसी की योग्यता को डेवलप कर सकता नहीं। समझ में आ रही है? फिर भी उपदेश का भाव आता है।
उसको भी क्रमबद्ध में ही आता है, तो पता है कि उपदेश से कुछ नहीं होता, तो भी आता है। अब जिसकी भली होनार होती है उसको उपदेश। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेक चले आ रहे हैं। देखो रेल की पटरी तो बिछी पड़ी है, एक बार बिछ गई है, अब जो जो ट्रेन चलती है उसको निमित्त बन जाती है। ऐसी देव शास्त्र गुरु सब बनाए निमित्त हैं। जिसको जिसको भला होना होता है उनके लक्ष्य से काम हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा सभी लोगों को क्या उपदेश है कि भाई धीरे धीरे क्रम से बाजार का भोजन आदि तो सब छोड़ो, बाजार का पानी वानी पीना सब खत्म करो। और फिर भी नहीं सदता जाने तो कम से कम पर्व के दिनों में तो बिल्कुल पक्के से त्याग करो हर चीज का। बाहर का पानी नहीं पिएंगे, बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है? तभी क्या कह रहे हैं कि धर्म साधन नहीं करता तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। भैया प्रतिज्ञा से क्या बात बन रही है? इतनी सत्ती जाने उतनी ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? तुम्हें भूखे रहने का तो कोई फल ही नहीं है, फल है परिणामों का। और परिणामों में तुम्हें आर्त ध्यान हो रहा, तुम दुखी हो रहे। तो दुखी हो रहे तो फिर फल तो उसी का लगेगा दुखी होने का। नहीं हम दुखी तो हो रहे हैं, अब कर्म तो समझ रहे होंगे, देखो आज हमने खाना तो खाया नहीं। उन्हें तुम कोई लेना देना नहीं, तुम खाना खाया कि नहीं खाया, वो तो योग से और कषाय से बंद होता है। बंद का संबंध किससे? योग से और कषाय से। तो मैं योग और कषाय चल रही है तो उसे बंद हो रहा है। और खाना नहीं खाया सो क्या मत खाओ। फैक्ट्स पे बात करो ना, हवा में तो रहना ही नहीं है। फैक्ट्स हैं ये तो एकदम, ठीक है? अथवा अच्छा आर्त ध्यान का फल कैसे अच्छा आएगा? चल रहा है आर्त ध्यान और समझ रहा है धर्म ध्यान, कितनी बड़ी गलती है। चल तो रहा है आर्त ध्यान और समझ समझ क्या रहा अपने मन से? धर्म ध्यान। देखो अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तब उसके बदले उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। देखो ये है ना, वो बहुत बोलते थे दादा कि तुमने चीनी छोड़ी, आज रस परित्याग किया चीनी का, है ना? तो अब चीनी नहीं खानी तो फिर उसकी किशमिश की चटनी बना लो, वो उसका वो कर लो। तो तुम कर लो, उपाय कर लो, परंतु आप ये देखो कि हमारी उसके प्रति गृद्धता मिटी कि नहीं मिटी, आसक्ति मिटी कि नहीं मिटी, विषय कषाय मिटे कि नहीं मिटे उस संबंधी। 2 रुपया की चीनी छोड़ी, 20 रुपया की किशमिश खा ली। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ऐसे बहुत सारे देखो, एक तो उन्होंने दृष्टांत दे दिया, जैसे तृषा लगे प्यास लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करें। वह घृत को छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तुओं का उपाय करके भक्षण करें। आज घी छोड़ा तो अब तेल की पुड़ी बना लो। समझ आई बात? और ऐसा ही होता है मिथ्या दृष्टि को। वो अदर ऑप्शन अदर ऑप्शन अदर ऑप्शन अदर ऑप्शन चलते रहते हैं। अदर ऑप्शन जैसा, अरे अच्छा आज क्या है, अरे आज तो संडे है, अच्छा तो आज नमक का त्याग है तो आज हलवा बना लो। आज किसका त्याग है कि आज घी का, तो फिर घी वाली चीजें नहीं बना, तेल से बना लो। उससे नहीं करो, उससे करो, उससे करो, उससे नहीं करो, उससे करो, उससे नहीं। उसके बाद अदर अदर ऑप्शन बने हुए क्यों बने हैं? विषय कषाय तो छूटे नहीं,
मूलभूत बात क्या है? सम्यक चारित्र क्या है? विषय स्वभाव का आनंद इतना आए कि हमें पर का आनंद भाषित ही नहीं हो, पर से आनंद आता ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो उतने विषय और कषाय छूट गए। अनंतानुबंधी कषाय छूटी तो अनंतानुबंधी के विषय छूट गए। अनंतानुबंधी और मिथ्या संबंधी पूरी थॉट प्रोसेस चली गई, आपकी सोच बदल गई। धर्म क्या है? सोच बदल लेने का नाम धर्म। क्या कहा? अब कोई ऐसा कोई कहानी सुनाता है ना कोई, अरे हम वहां गए तो उनने ऐसा कर दिया, तो हम तो उनके साथ इतना करते, फिर वो ऐसा करते। अब है ना वो, न तो उसमें रस आए, और सीधा सीधा अब कोई तुम्हारे साथ क्या अच्छा बुरा करे, कर्म का उदय हो तो क्या करे, आपका ही कर्म का उदय हो तो कोई क्या करे। ख्याल में आ रही बात? और फिर तुम हो कौन? अब देखो गयावली चल रही है पूरी, वही समझ रहा है ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और हाँ हाँ मैं तो गायक हूँ, वैसे तो अपन गायक ही हैं वैसे तो। अभी ऐसे वैसे मतलब मिथ्या दृष्टि। ये तो किंतु परंतु ऐसे तो वैसे तो भाई जी ने बहुत बोला उस दिन तो। क्यों वो लड़का कैसा है? नहीं लड़का तो बढ़िया है, तो लगा दी, लड़का तो बढ़िया है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रात में खाता है कि नहीं? खाना तो दिन में ही खाता है, तो लगा दो। खाना तो दिन में ही खाता है, तो फिर क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? मंदिर मंदिर जाता है कि नहीं? मंदिर तो रोज जाता है। अब सब में तो लगाते जाओ हर आंसर में। बोलो, रिश्ता हो जाएगा? अब वो जितने क्वेश्चन पूछ रहा है सब में तो लगा रहा है। कमाता धमाता है कि नहीं? कमाता तो बहुत अच्छा, कमाता तो बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरी एकदम। तो कैसा लगता रहेगा कि कुछ गुप्त रहस्य है, जो ये बोल नहीं रहा पर कोई चक्कर है। ऐसे ही समझ लो, गायक तो अपन है ही तो, गायक तो। चलो बाद में आना। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो, यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? बताओ, अभिप्राय बोलो, कोई क्यों क्यों लगाते जाओ क्वेश्चन मार्क। प्रतिज्ञा क्यों ली? प्रतिज्ञा क्यों ली? आज भोजन क्यों छोड़ रहे? अब बाहर जाना क्यों छोड़ रहे? आज चतुर्दशी है तो बाजार का क्यों नहीं खाना? लगाओ क्यों 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 क्यों, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। नहीं वो दीदी ने बोला है कि अष्टमी को मत खाना, तो तुम्हारा इतना ही सही अभिप्राय। समझ में आई बात? एंड पॉइंट तक जाओ, पता चल जाएगा अभिप्राय। ख्याल में आ रही है? कैसी कैसी सुनते हैं ना सब विद्वानों से, ऐसी ऐसी चीजें तो पता चलती है। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव श्री के पास गया, साहब हमें ब्रह्मचर्य दे दो। तो गुरुदेव श्री ने मना कर दिया उसको, कुछ कुछ बात पूछी होंगी तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप 6 महीने के बाद आना, ऐसा कुछ कहा। तो वो चल रहे थे पंच कल्याणक। तो उन्होंने बोला कि अभी दे देते तो अच्छा रहता अभी। तो अभी 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 क्यों दे देते? अभी डिक्लेयर हो जाते हैं हम पूरे समाज में, सब कहते वो ब्रह्मचर्य। तो तेरा ब्रह्मचर्य के पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों लेना चाह रहे? प्रसिद्धि, मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात? अच्छा, गुरुदेव श्री ने अगर नहीं दिया और डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर की बात तो बेकार है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते। बोलो, भी देंगे तभी रहेंगे।
और हम यदि ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं और हमारे पूरे जो भी जिनागम में है और हमने तत्व ज्ञान भी किया है, समझ लो सम्यक दृष्टि भी है, तो मैं फल गुरुदेव श्री ने नहीं दिया उसका लगेगा कि हमारे जैसे परिणाम चल रहे हैं उसका लगेगा? ख्याल में आ रही है बात? देखो मैं आपको एक बहुत अनुभूत बात बता रही हूँ, मेरे साथ कैसा कैसा हुआ। कितनी बार ऐसे कोई बात हो गई और अपन ने हमेशा समाधान, मोहियों से तो कभी समाधान मैंने लिया ही नहीं, न मायके में न ससुराल में। मुझे कोई समस्या आई तो मैंने तो किससे समाधान लिया? बड़ों से ही लिया, पंडित साहब से लिया, भाई जी से लिया, अमित भैया से लिया, महेंद्र भैया से चर्चा कर ली, बस। इसके अलावा मैंने कभी किसी से समाधान नहीं लिया। अब देखो, उन्होंने मान लिया अपने फेवर में ही कुछ समाधान दे दिया, है ना। उन्होंने तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो तुम तो, ऐसा। उसके बावजूद, बड़ों से समाधान लेने के बावजूद मैंने मेरे परिणामों की चेकिंग की। देखो उनने तो बोल दिया ठीक है, हम जितना रिप्रेजेंट करेंगे, अब वे भी तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं अभी कि सर्वज्ञ भगवान है कि मना पर ज्ञानी है ना। हम जो रिप्रेजेंट करेंगे समाधान तो वे उसी में से देंगे। अच्छा, और हमारे अंदर कषाय चल रही है और उनने तो ये कह दिया, क्या कह दिया? ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ समाधान दिया। तो फल किसका लगेगा? हमसे तो पंडित जी ने कह दी ठीक है कोई बात नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इतनी ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए। हमें तो बड़े पंडित जी ने कह दी कोई बात नहीं। अब फल तो हमको हमारे परिणामों का लगेगा, ना कि पंडित जी ने कही उसका लगेगा। समझ में आ रही है बात? इतनी ईमानदारी अपने साथ हो तब ये काम बनता है। इतनी छटाई हो जाए पूरी की पूरी, ऐसा। और देखो हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति अपना पॉजिटिव देता है ज्यादातर। अपनी गलती 100 में से कितनी बताएंगे? 100 में से 25 बता दें, 50 बता देंगे। और सामने वाली कितनी गलती बताएंगे? उसकी 50 होंगी तो 150 बताएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा कार्यक्रम है, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। देखो पहले तो ये नक्की करो कि हमको हमको मोक्ष मार्गी होना है कि नहीं। ये स्टेटस सिंबल चल रहा है कि सचमुच में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। सम्यक दर्शन अभी देना चाहिए कि नहीं? अभी, बिल्कुल अभी। बोलो अभी अभी प्रतिमा प्रतिमा धारण करवा चाहिए? अभी अभी मोक्ष दिलवा दे रहे, बोलो चाहिए? हैं अभी तो वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा, अभी तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, अभी तो मैं शादी नहीं कर पाई, बिल्कुल लड़की तैयार ही है अभी तो, बोलो। समझ में आई बात? ऐसा। सो कह रहे हैं यदि परिचय सहे नहीं जाते, पीछे टोडरमल जी कह चुके हैं, सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, विषय कषाय छूटे, परिचय सहने की शक्ति अपनी पहचाने, तब व्रत आदि ले। नहीं तो परिचय सहने की शक्ति नहीं होगी, कषाय टूटेंगी नहीं, और तुम कोई प्रतिज्ञा कर बैठोगे तो आर्त ध्यान होगा, मेढक बन जाना पड़ेगा। क्या? आर्त ध्यान का फल क्या हुआ? तिरंज गति। और सम्यक दृष्टि होता और परिणाम बिगड़ भी जाते तो वो शक्ति, अनंतानुबंधी के भाव रूप शक्ति बैठी रहती, वो शक्ति इतना काम करती कि तुम नरक तिरंज में नहीं जा सकते थे। वीतरागता की शक्ति, ख्याल में आ रही है बात? ये शक्ति। सो कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की?
फिर सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। आगे भी कहेंगे, मुझे यही याद आ रही है, हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, हमने तो शादी नहीं करी, बहुत अच्छी बात है, नहीं करी। अब भाई साहब नाराज होते हैं कितना। अब फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, अब भैया इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? और फिर इतनी ज्यादा आर्त ध्यान हो गया, इतना ज्यादा पीड़ा चिंतन हो गई, इतना ज्यादा कि पर स्त्री गमन हो जाए, पर पुरुष गमन हो जाए, तो ये तो उपद्रव हो गए। तो समझ में आ रही है बात? तो भैया ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करी तुमने? विचार करो, क्या होता है उस प्रतिज्ञा से? ये इतने उपद्रव क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहा है उपद्रव बाहर में। ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं, देखो आगे भी करें। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि को व्यसनों में लग जाते हैं। अथवा सो रहना चाहते, सो जाते हैं। और सचमुच में हम लोग तो छोटे छोटे थे तो यही होता था। अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे व्यापार बंद, सबकी दुकानें बंद, सब घर में, और ऐसे हंसते कूदते खेलते वो आहार कर लिया, मौन गए, एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के ऐसे आहार हो गया। और बस जैसी आहार से सबके सब हुए, अब चलो ताश खेलें, गुट्टा खेलें, मस्ती करें, मजाक करें, यही होता था। कुछ आता ही पता ही नहीं था कुछ भी। ये ऐसी हालत है। तो ये उन्होंने कैसे एकदम लिख दिया है, बोलो आप कितने क्लोज से। ये जीवों के परिणाम ऐसे ही रहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना चाहता है, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अब रात को लग गई प्यास, अब क्या करोगे? पट्टी रखो, वो रखो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऐसा करो वैसा करो, वो करो ये करो, ऐसी बात है। तो अभी भी पता है कितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मिथ्या दृष्टि है, तो क्या बोलते हैं, वो उपवास कर लिया तो उतना तो सहन करा तो कुछ तो फायदा हुआ, होता ही होगा। जिनको वो पकड़ रहती है ना परिणामों की, मंदकषाय की, व्रत आदि की, ये चित्त में बैठना बहुत बड़ी बात है। व्रत वाले दिन अगर खा लेंगे तो, और नहीं खाएंगे उपवास करेंगे तो फायदा ही है ना, कुछ तो फायदा है ना, कुछ तो है ना, कुछ तो कुछ ही मिलेगा। वो दूध के गिलास में काला वो कोयला डाल दिया, इसमें तो कुछ है, ऐसे ही कुछ होएगा बस। समझ आई बात? कुछ तो ही भला होएगा, पाप से तो बचेंगे। अरे भोजन आदि छोड़ने से पाप से नहीं बचते, परिणाम विशुद्ध हो तो पाप से बचते हैं, पाप से भी तो ही बचते हैं। परिणामों में दुख चल रहा है तो पाप से नहीं बचते। अगर ऐसे बचते हुए ना तो सारे भिखारी और सारे त्रियंच गति के जीव यही धर्मात्मा ठहरेंगे। फिर वे तो जाने कितना सहन करते हैं। नहीं, हम तो बुद्धि पूर्वक हम सहन करते हैं, वे तो अबुद्धि पूर्वक सहन करते हैं, वे चाहते नहीं है। ख्याल में आई बात? जैसे निकालना ये गलतियां हुए तो। अथवा कितने ही पापी ऐसे हैं, पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना कोई खेल मात्र है क्या? सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना भला है। देखो, प्रतिज्ञा न लेना भला है। प्रतिज्ञा लो तो देखो हम निभा सकते कि नहीं। उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका विचार करना। सीधा सीधा ले लेते हैं हम तो, बिना मंदिर जाए
भोजन नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिए, बिना मंदिर जाए पानी नहीं पिए। तो तुम बिना मंदिर जाए पानी नहीं पियोगे तो ये प्रतिज्ञा तब ले लो जब आप बाहर आना जाना छोड़ दो। क्या बोला? तुम्हारा बाहर आने जाने का त्याग है, तो ये वाली प्रतिज्ञा भी ले लो। अब बाहर गए और मैं ट्रेन पहुंच रही है शाम को 5 बजे, और यहाँ से बैठे रात में 10 बजे। अब क्या करोगे 5 बजे तक? कि नहीं हम तो प्यासे ही रहेंगे, तो रहो प्यासे, कोई बात नहीं। फिर परिणाम कैसे रहेंगे? प्यासे रहने का तो फल आएगा नहीं। परिणाम कैसे रहेंगे 5 बजे तक? कितनी देर ट्रेन में बैठे बैठे पूजा पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे, कितनी देर? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना। लेना तो फिर ऐसा लेना। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे बीमार हो गई और एक बीपी बहुत लो हो गया। शाम को पानी वानी सब छोड़ दिया शाम का। ऐसी मौका में बना पंडित साहब के साथ में। तो पंडित साहब बोले कि क्या तबीयत खराब हो गई, ऐसे ऐसे हो गया। तो भोजन कितने बजे करते हो? कि वही 5:30-6 बजे। तो जो रात्रि का पानी दूध छोड़ता है वो 4 बजे भोजन करता है। क्या बोला? शरीर विज्ञान है ये। आपको नियम से खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद प्यास लगेगी और बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो आप पूरा पानी पी के रखो 6 बजे तक। समझ में आ रही है बात? फिर त्याग करो। अब खुद तो खाना खा रहे हैं 6 बजे, और 6:30 बजे तक कितना पानी पी लोगे? 15 मिनट बाद खाने के कितनी देर के बाद कितना पानी पी लोगे? तो वो नियम से प्यास लगेगी। तो प्यास लगेगी, परिणाम बिगड़ेंगे। और शरीर को डिमांड है, और शरीर में पानी पूरा पहुंचेगा नहीं, तो पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, दूसरे दूसरे चीजें गड़बड़ होंगी, तो बीमार हो जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे? वो पानी छोड़ दिया रात में इसलिए बीमार हो गए। समझ में आ रही है बात? ये जैन दर्शन इतनी बड़ी साइंस है, ये साइंस। ख्याल में आ रही है बात? हर कुछ यहाँ बहुत व्यवस्थित साइंटिफिक है। यहाँ इमोशनैलिटी है ही नहीं बिल्कुल। ये इमोशनैलिटी का धर्म नहीं है ये, बिल्कुल से। इसे गुरुदेव श्री करे, ये कुछ संप्रदाय नहीं है, बाड़ा नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। यहाँ शरीर का स्वरूप भी बताया गया है। ऐसा इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पश्चात ऐसी दशा होती है। और भाई साहब का एक लेक्चर है, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है। मेरे ख्याल से 1 2 3 है, कितने हैं या एक ही है। सुनना, यम और नियम में उन्होंने अंतर बताया है। एक होता है जो होल लाइफ के लिए लिया जाता है, और एक होता है वो टेम्परेरी लिया जाता है। ख्याल में आ रही है बात? तो वो उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है यम और नियम की। तो उसको पढ़ना, सुनना अच्छे से। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं। क्या बोला? गुणस्थान बढ़ेगा, अपने आप भाव बनेंगे। क्या कहा? चौथे गुणस्थान वाले को पहले गुणस्थान जैसे भाव नहीं होते, 5वें वाले को चौथे वाले जैसे नहीं होते, 6वें वाले को 5वें वाले जैसे नहीं। जितनी जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतने उतने काम होते। उदय प्रतिज्ञा को भयो, वो तो उदय आएगा ही आएगा प्रतिज्ञा लेने का।
और जो प्रतिज्ञा है ना, वो क्या है? वो राग है, वो वीतरागता नहीं है। वो क्या है? वो मंद कषाय रूप परिणाम है, वो वीतराग परिणाम नहीं है। धर्म तो वीतरागता से चल रहा है, उसको सपोर्टिंग कह देते हैं, सपोर्टिंग। बस इतना। ठीक है। जैन धर्म में तो उपदेश है कि पहले तो तत्व ज्ञानी हो, सबसे पहले पहले तत्व ज्ञानी हो। देखो हिंसा कितनी तरह की है, एक परिणमन रूप, एक अभिरमण रूप। क्या? जाति है अनंतानुबंधी, सुनना बहुत ध्यान से। जाति बैठी है अनंतानुबंधी, और परिणमन में दिख रही है थोड़ी, और अभिरमण पूरी। परिणमन में दिखाई दे रहे महाव्रत, और अभिरमण में पूरी अनंतानुबंधी। जाति कौन सी बैठी है? अनंतानुबंधी। तो वो महाव्रत से फल काय का मिलेगा? अनंतानुबंधी का। ऐसा समझो, इमिटेशन है, गोल्ड पॉलिश कर दो तो कितने रुपए तोले? समझ आई बात? उसके अभिरमण में कौन है? अन्य एलॉय। और परिणमन में क्या दिखाई दे रहा? परिणमन में तो सोना, तो वो सोना है वो। ऐसे समझो, परिणमन अभिरमण। और देखो गजब की बात, गजब उल्टा करते हैं, उल्टा। गुलिस्तान हो गया चौथा, परिणमन में दिखाई दे रहा है युद्ध, अभिरमण में वो ही है अप्रत्यक्ष ज्ञान। उसके अभिरमण परिणमन में दोनों में कौन है? अप्रत्यक्ष ज्ञान। और परिणमन में दिखाई दे रही युद्ध है कौन सी जाति? अप्रत्यक्ष ज्ञान। और पहले गुणस्थान वर्ती के परिणमन में क्या दिखाई दे रहा? महाव्रत है कौन? अनंतानुगत। ये समझना बात। साइंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, साइंस है। कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हो तो देखो, कोई खनिज मिलता था, उसको डिराइव करते थे, इसमें कौन सी मेटल है, तो अपन उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब समझो कि गोल्ड अपन को मिला, है ना, और उसमें से कॉपर रिमूव, आयरन रिमूव हुआ, तो आयरन ही रिमूव हुआ, कॉपर थोड़ी रिमूव हुआ अभी। तो आयरन का टेस्ट देगा कि नहीं देगा? कॉपर का देगा, कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, आयरन का नेगेटिव टेस्ट आएगा। अनंतानुबंधी का नेगेटिव आएगा, और प्रत्यक्षान का पॉजिटिव आएगा। और अनंतानुबंधी भी नहीं गई तो उसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। बाहर से खनिज वैसी की वैसी दिख रही है, एकदम साइंस है, एकदम केमिस्ट्री है, नेचुरल है, एकदम नेचुरल। इसलिए धरातल पे समझेंगे ना भी कुछ साइंटिफिक, तो एकदम क्लियर रहेगा, कोई मिसिंग होगी नहीं, गलती की कोई मैटर ही नहीं, कोई आभास नहीं खड़े होंगे किसी भी प्रकार के। ऐसा है। क्या बोल रहे हैं? पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने। जिसका त्याग करने जा रहे हो उसका दोष पहचानो, इसका त्याग क्यों करना, और त्यागने के गुण पहचाने। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईये। तो दोष और गुण पता ही नहीं है तो कैसे ग्रहण करोगे और कैसे तजोगे? समझ में आ रही है बात? फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने, और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। देखो, फिर अपने परिणामों को ठीक रखे। अपने परिणामों को ठीक रखे, फिर क्या करे? वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे।
देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, कितनी नेचुरल है एकदम। गंभीरता समझो कितनी बड़ी है। वर्तमान इमोशनैलिटी से काम नहीं करे, वर्तमान परिणाम ही के भरोसे से प्रतिज्ञा नहीं ले। उसके सब विचार करो, अगर ऐसा हो गया तो कैसे निभाऊंगा, ऐसा हो गया तो कैसे निभाऊंगा, ऐसा होगा तो कैसे निभाऊंगा। समझ में आ रही है बात? भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। अब सुनना, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर न हो। हमें ले ली प्रतिज्ञा, ले ली, उनने दे दी, उनने दे दी, वो तो हम वहां गए तो हमें ले ली और दे दी, ले ली और दे दी, और प्रतिज्ञा के प्रति बहुमान नहीं है बिल्कुल। अब सुनना, प्रतिज्ञा करने का न करने का दोष पहचाना होता, उसका गुण पहचाना होता, तो उसके प्रति निरादर नहीं होता। और फिर प्रतिज्ञा को तो फिर बढ़ाते हैं ना, फिर उल्टा कैसे हो जाएगा कि हमने प्रतिज्ञा कर ली, आज आज बाजार का नहीं खाएंगे और कल सवेरे होते से ही समोसा खाएंगे। नहीं आई समझ में? तो तूने प्रतिज्ञा जब की थी ना, तब तू समोसा ही खा रहा था बाजार का, अभिरमण। परिणमन में समोसा नहीं है, अभिरमण में बैठा ही है। समझ में आ रही है बात? यदि उसमें गुण थे उस प्रतिज्ञा में, तो मैं प्रतिज्ञा क्यों करी? धर्म के लिए। तो अब धर्म नहीं करना, अब धर्म की वृद्धि नहीं करनी। नहीं, वो हमें आज चतुर्दशी का ही धर्म था बस। कोई ऐसा बोलता कि अच्छा चतुर्दशी में आपका ऐसा नियम है, हमारा तो रोज ही है, रोज ही है। क्या बोला? छठ को भी वही है, 7 को भी वही है, 8 को भी वही है, 14 को भी वही है, 13 को भी वही है। थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है बस, हरी आदि का बस। तो उसके गुण दोष पता होने चाहिए ना आपको। और अगर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कब रहना है? चतुर्दशी चतुर्दशी, संडे संडे, बाकी दिन बीमार रहना है। संडे स्वस्थ रहना है और बाकी हफ्ते भर बीमार रहना है। समझ में आ रही है बात? प्रतिज्ञा का क्या मीनिंग है? मुझे गुण प्रकट हो, मेरे दोष घटे। तो कब? कब? हमेशा के लिए ऐसा। तो उसके प्रति निरादर भाव नहीं आएगा, परिणाम चढ़ते रहे। ऐसी जैन जैन धर्म की ऐसी आमनाएं हैं। हमारे पंडित साहब की तो रोज ही याद आ जाती है। भाई जी बोले, ये तो हमने खुद देखा है ना, देखा सुना बहुत है उस हिसाब से, कि कई बार गोष्ठी होती और गोष्ठियों में सब विद्वान आते, भाई जी आते, और कोई कोई उन्होंने ऐसी प्रतिकूलता देखी पंडित साहब ने, तो उन्होंने भाई जी को खड़ा किया, पूरी सभा में डांट दिया। और लिटरली सबको ऐसा लगता था कि सभा में क्यों बोल देते, सबके बीच में क्यों बोल देते, उनको अकेले में जाकर डांट दो, अकेले में जाके समझा दो। अब बड़ों के हमको अभिप्राय नहीं पता होते ना, सबको ही ऐसा लगता। और भाई जी, और ये भाई जी को सुनने वाले जो भाई जी के फॉलोअर हैं, फॉलोअर के सामने अगर डांट पड़े, सोचो कैसा लगेगा। समझ में आ रही है? तो पता है पंडित साहब क्या बोलते? तुम्हारे ऊपर कोबरा चढ़ जाए तो सबके सामने नहीं उतारे, अकेले में उतारे। समझ में आ रही है? अकेले में क्यों, सबके सामने कोबरा क्यों उतार दिया? अरे भैया जब चढ़ा फटाफट उतारो। समझ में आ रही है बात? अब हमें वो कोबरा तो कोबरा दिखाई देता, और ये परिणामों का कोबरा कोबरा नहीं पता चलता। ख्याल में आ रही है? गुरु कैसा उपकार करते हैं कि इनको जो मान का शायद चढ़ जाए, तो हमारे इतने फॉलोअर की मान का शायद चढ़ जाए तो कोबरा उतारो। ख्याल में आ रही है बात?
थोड़े लोगों के सामने अगर जरा सा ऐसा हो जाए ना तो वो हालत खराब हो जाती है मानकशाही को। कोई क्या सोचेगा, हमें कुछ आता ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, हम सही नहीं बोल पाए। समझ में आ रही है बात? तो उस पर चोट पड़ती है मानकशाही पे। ऐसे होते गुरु। दूसरी बात क्या बोलते हैं पंडित साहब? अरे जो सबसे प्रिय शिष्य होता है ना, उसको मालूम है वो बुरा नहीं मानेगा, उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, उस शिष्य की सामर्थ्य को जानते हैं, तो उसके बहाने पूरी सभा को समझाना है। क्या बोला? उसके बहाने क्या करना है? पूरी सभा को समझाना है। अब एक एक को तो पकड़ पकड़ के समझाएंगे नहीं। और उपदेश देना है सामूहिक। जैसे सास क्या करती है, बहू को समझाने के लिए बेटी को डांटती है। समझदार बहू होती है, वो समझ जाती है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा गजब का जिन शासन है। ऐसा सम्यक चारित्र, तत्व निर्णय पूर्वक, ऐसा सच्चा प्रकट हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा रूप नहीं, अन्यथा नहीं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।